पर स्त्री का संग उसको मिल गया। अभी गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा में हमने कहा था, बन सके तो दो चीजों से दूरी बना लो, एक पर स्त्री और दूसरा पर धन। पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को कब बर्बाद कर देता है उसको खुद भी मालूम नहीं पड़ पाता है, खुद भी नहीं देखता। दो से दूरी बना लो। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि पर स्त्री पर विदल और उत्पल ने अपनी दृष्टि दी थी, पर स्त्री पर लंकाधिपति रावण ने अपनी दृष्टि दी थी, पर स्त्री पर कौरवों में से दुशासन ने पर दृष्टि दी थी। पर स्त्री को यदि हम गलत विचार से भी अगर देख लेते हैं, गलत दृष्टि से भी देख लेते हैं, तो हमारा जीवन नाश होने में देरी नहीं लगती। दो चीजों से दूरी बनाओ, एक पर स्त्री और पर धन। ये दोनों बर्बाद करने वाले, ये दोनों नष्ट करने वाले। और देवराज ने सबसे बड़ी गलती करी कि देवराज अपनी घर में पत्नी थी, अपने घर में बच्चे थे, पूरा परिवार था, उनका भरण पोषण भी चल रहा है, उनका भोजन भी चल रहा है, उनका अच्छे से देख रेख भी चल रहा है। पर देवराज ने एक गलती करी कि एक सुंदर स्त्री के संग में वो पड़ गया, और एक स्त्री का संग ऐसा मिल गया उसको कि उस स्त्री ने, उस नारी ने देवराज से कहा कि रानी के गले में जो हार है, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो मुझे चाहिए। बस एक पराई स्त्री के कहने पर वो हार लेने के लिए गया और दूत उसके पीछे पड़ गए, और वो चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, और चोरी के धन को लेकर वो शिवालय तक पहुंच गया। अब देखो जरा विचार करिएगा, जिसने कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा, कभी शिवालय नहीं देखा, कभी शिव का द्वार नहीं देखा, कभी शंकर की चौखट नहीं देखी, कभी शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, अनायास अचानक वो घूम फिर कर अगर कहीं से भी शंकर के चौखट तक जा रहा है, शंकर के दरवाजे तक जा रहा है, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि ये वो नहीं जा रहा, उसने, उसके पूर्वजों ने, उसकी 71 पीढ़ी में किसी ने अगर भगवान शंकर की आराधना करी होगी तो उस आराधना का फल ये रहा कि वो शंकर की चौखट तक अंतिम समय में पहुंच ही गया। ये उसकी आराधना का फल, ये उसकी आराधना का फल है कि वो अंतिम समय में शिव की चौखट तक पहुंच ही गया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता होगा। वो कहते हैं कि छोटी सी गुल्लक जब बच्चा भरता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, उसी तरह जब भगवान शंकर की कृपा होती है और कहीं हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा अपने परिवार में और अपने गांव में हो पाती है। कोई पुण्य प्रबल हुआ,